आरजेडी दम ठोक रहा था कि हिम्मत है तो हमारे कार्यालय में आ जाओ, माँ का दूध पिया है तो लाठी तेल लगा के रखें। ऐसी नाजुक मोड़ पर पहुंच जाए राजनीति, ऐसी वैमनस्यता बढ़ जाए, मारपीट पर उतारू हो जाएं लोग, हिंसा सामने दिखने लगे, तो उसमें ये बयान इरफान अंसारी जी का। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उस वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में अपशब्द कहा गया, उससे पैदा हुई राजनीति से झारखंड की राजनीति गर्म है। लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, वो बयान दे रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ तीखे बयान दे रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी जवाब आ रहा है। लेकिन इसमें कोई चुप था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। लोग उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट साथी के बयान का विरोध करेंगे, कोई उस पर जवाब देंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस पर क्या कहना है, उसके लिए हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता हैं। जो ये बयानबाजी लगातार चल रही है, क्या कहेंगे आप जेएमएम के नज़र से? देखिए, सर्वप्रथम तो किन्हीं की भी माँ हो, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय की माँ, हम सभी की माँ, और महिला की इज्जत, माँ की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिर गया, बहुत अफसोस होता है कि हमारा लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। लेकिन इसके दूसरा पक्ष जो है, जो और चिंता करने की बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है कि इस देश का आने वाले समय में क्या होगा, हम कहाँ जा रहे हैं। वो व्यक्ति जिसने मंच पर चढ़कर गाली दिया, वो भाजपा कार्यकर्ता निकल गया। कई एक तस्वीरें आ गई उसकी, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, रजा या रिजवी जो भी हो, और कोई उसका कोई बयान भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बचाव में नहीं दे पाए। तो आप जीतने के लिए, चूंकि बिहार में माहौल पूरी तरह से भारतीय एनडीए के खिलाफ है, लहर है, सुनामी है, झारखंड रिपीट होगा वहाँ, तो आप जीतने के लिए अपने कार्यकर्ता से अपने नेता की माँ का गाली दिलवाते हैं। छी, बहुत शर्म की बात है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मोदी जी हम सभी के आदरणीय हैं, उनकी माँ तो परम आदरणीय है। कोई भी गाली दे, उसकी किसी भी एंगल से उसे जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कड़ी कार्रवाई हो। मनोज जी, इन सब बातों से झारखंड की राजनीति थोड़ी बाहर हो गई है। क्या आपको लगता है कि इरफान अंसारी ने जो कुछ भी कहा वो इसीलिए कहा कि राजनीति का स्तर गिर गया, या इसलिए कहा कि बीजेपी के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़नी थी? नहीं, देखिए, इरफान अंसारी जी का बयान जो है वो उसको आप देखिए अलग नज़रिए से। वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर मारपीट की, ठीक है। दूसरी तरफ आरजेडी दम ठोक रहा था कि हिम्मत है तो हमारे कार्यालय में आ जाओ, माँ का दूध पिया है तो लाठी तेल लगा के रखें। ऐसी नाजुक मोड़ पर पहुंच जाए राजनीति, ऐसी वैमनस्यता बढ़ जाए, मारपीट पर उतारू हो जाएं लोग, हिंसा सामने दिखने लगे, तो उसमें ये बयान इरफान अंसारी जी का, उसे भी मैं उचित नहीं मानता हूँ। ये वैमनस्यता को और बढ़ाएगा। आप गांधी के मानने वाले लोग हैं, हिंसा की बात मत कीजिए। गलती दूसरे पक्ष ने की है, आज न कल उन्हें एहसास होगा और कानून अपना काम करेगा। जनता जवाब देगी, जनता की अदालत सामने है, चुनाव सामने है, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। लेकिन हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा नहीं हो सकता। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मानता है कि क्योंकि इरफान अंसारी बयान के मामले में लगातार विवाद पैदा करते रहते हैं। राधाकृष्ण किशोर भी थे, तकलीफ उनको भी हुई होगी कांग्रेस कार्यालय में जो हमला हुआ, शिल्पी नेहा तिर्की थी, तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे। लेकिन इस तरह का बयान इरफान अंसारी के द्वारा ही आना, फिर बीजेपी से जवाब आना, ये तो बताता है। देखिए, आप किसी के कार्यालय पर चढ़ के हमला करते हैं, साथ ही कई तरह की उत्तेजनापूर्वक बातें कांग्रेस के तरफ, बीजेपी की तरफ से की जाती है। सभी लोग एक मिजाज के नहीं होते हैं। मैं मानता हूँ थोड़ा इरफान अंसारी 2 कदम आगे बढ़कर इन्होंने बयान दिया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया मैं मान सकता हूँ। उनका मिजाज उस तरह का है, उन्होंने वैसा बयान दे दिया। तकलीफ उन्हें भी लगी होगी, उनके कार्यकर्ताओं को मारा गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी समय समय पर कई एक ऐसे उदाहरण हैं। हिमाचल के एक मंच से इनके एक प्रत्याशी ने
मां की गाली दी थी राहुल गांधी को। तो ये चरित्र तो भाजपा का दिखता है, और वो अब एक ऐसे मुद्दे पर घेराव कर रही है जो मुद्दा से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं, इंडिया गठबंधन को कोई लेना देना नहीं। रजा या रिजवी उनके आदमी थे, और एक पटकथा के तहत, एक प्लानिंग के तहत गाली दिया गया ताकि उसका लाभ, राजनीतिक लाभ लिया जा सके। तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया मैं मानता हूं, हालांकि वो अनुचित है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी को तो घेर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर इरफान अंसारी के बयान को अनावश्यक रूप से दिया गया बयान या अनावश्यक विवाद बढ़ाने वाला बयान भी मान रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।